एक बार फिर से आप सभी लोगों का माँ क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग ग्रुप डी का एक सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। उस सीरीज में आज जो हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप डी क्लास का, ये जो आपका हो जाएगा क्लास 7 होगा। इससे पहले ग्रुप डी के स्पेशल सीरीज का 6 क्लास हो चुका है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट बना होगा ग्रुप डी 2021 के नाम से, उसमें आप जाइएगा, टोटल वीडियो आपको मिल जाएगा। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह त्रिकोणमिति। पिछला भी क्लास में हम लोगों ने कुछ त्रिकोणमिति का क्वेश्चन किया था, कुछ त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बच गया था, तो उसको आज हम लोग कर लेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपको प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन कराया जा रहा है। जो पिछला ग्रुप डी का क्वेश्चन हुआ था एग्जाम, उसी में से क्वेश्चन को लिया गया है। हमने कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और जिस टर्म का क्वेश्चन सब पूछा गया है वो सब क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करा दिए रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो ज़्यादा इसमें टाइम बर्बाद बिना किए हुए। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको देखिए, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 और वैल्यू निकालना था साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा। अब इसका जो था वैल्यू निकालना था, ये दिया हुआ था और इसका वैल्यू निकालना था। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अब इसके लिए कैसे क्या करेंगे तो देखिएगा ध्यान से। इसको ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो आप लिख सकते हैं ना कि साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, कॉस। और आप जानते हैं कि साइन और कॉस में किसका वैल्यू जो होता है दोनों का इक्वल होता है। तो फट से दिमाग में आएगा कि साइन 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री जब लेते हैं तो साइन 45 का भी मान क्या होता है 1/√2 होता है, और cos 45 का भी मान कितना होता है 1/√2 होता है। यानी यहां से डायरेक्ट आप निकाल लीजिएगा कि थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कैसे? चूंकि ये दोनों इक्वल आ गया। जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों कब इक्वल होता है 45 पर इक्वल होता है, तो 45 कर लिए, ठीक है। अब डायरेक्ट यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए। एंगल निकल गया कितना 45, तो यहां 45 पुट करिएगा तो क्या लिखेंगे साइन के पावर 6 है और ये 45 प्लस कॉस के पावर में 6 हो गया, एंगल हो गया 45। अब जानते हैं साइन 45 का मान 1/√2 और इसका स्क्वायर करेंगे कॉस 45 का मान, ठीक है। तो यहां पे भी कर सकते, सॉरी यहां ध्यान दीजिएगा ये पावर में 6 है, तो यहां हो जाएगा 1/√2 और इसके पावर में 6। अब तो इसको हल कर लीजिएगा। 1 के पावर में 6 है तो 1 √2 इसके पावर में 6। अब ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जिनको दिक्कत है देखिए √2 कितने बार है तो 6 बार है, यानी 6 टाइम्स है। तो इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे गुना करना पड़ेगा। ये दोनों के गुना करिएगा तो कितना होगा, √2 में √2 से गुना करेंगे 2, ठीक है। फिर ये दोनों के गुना करेंगे 2, फिर ये दोनों जो है इसको भी गुना करेंगे 2, तो ये 2 2 2 कितना हो गया 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 1 इसका ही वैल्यू 8। अब एलसीएम लेके हल करिएगा तो 2/8 हो जाएगा, इसे ही कट जाएगा 4 टाइम्स, 1/4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप की बातें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कहा गया है वो देखिए कि 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। क्या कह रहा है कि 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो हमको वैल्यू निकालना है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे ही आप क्वेश्चंस देखते हैं दिमाग में एक बात आएगा कि ये माइनस में, तो इसको इधर ले लेते हैं तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 4 साइन थीटा और इसको इधर ले लेंगे तो इक्वल में आ जाएगा 3 कॉस थीटा, आएगा ना। अब चलिए आगे देखते हैं कि यहां से क्या करिएगा कि साइन थीटा तो यह है, इसको अगर साइन कॉस अगर इधर जाएगा तो बटा में जाएगा ना कॉस थीटा, चूंकि ये गुना में इधर जाएगा भाग में। अब बराबर में 3 है तो 3, फिर ये जो 4 यहां था इसको इधर लाएंगे तो बटा में आ जाएगा 4। और आप जानते हैं कि साइन बटा कॉस क्या होता है tan हो जाता है, तो tan थीटा बराबर 3/4। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि साइन बाई कॉस क्या होता है tan होता है। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार। tan बराबर क्या, लंब बटा आधार। अब जब लंब बटा आधार पता हो गया तो क्या आप यहां से कर्ण नहीं निकालेंगे, तो कर्ण बराबर क्या होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हल करिएगा, इसका वैल्यू जो आएगा सो कितना आएगा 5 आएगा। डायरेक्ट 3 4 5 आप लोग याद रखिए, ठीक है, तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, टाइम का बचत करिए। कुछ हम बार बार कहते हैं कुछ समकोण त्रिभुज की भुजाएं, जैसे कि यहाँ पे आया कि 3 4 5 6 8 10, इसके बाद 5 12 13, इस तरीके का बहुत सारे होते हैं, उसको कुछ याद रखिए। जैसे कि 40
9, 40, 41, ये सब कुछ समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं जो डायरेक्ट वे में आप याद रखिए। कहने का ये क्या मतलब होता है कि ये आपका लंब होगा, ये आधार होगा, तो ये कर्ण, मतलब बड़ा वाला जो है हमेशा कर्ण होगा और इस दोनों में से कोई भी एक लंब और कोई भी एक आधार हो जाएगा। याद रहेगा, आसानी से होगा, टाइम का बचत होगा। अगर याद न भी है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेक थीटा, अब सेक के लिए आप जानते हैं कि सेक किसका अपोजिट होता है, तो कॉस का अपोजिट होता है ना। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो यह कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हो गया और आधार आपको दिया हुआ है कितना 4। फिर यहाँ पे कौशिक, कौशिक किसका अपोजिट, साइन का अपोजिट, तो साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर कहिएगा ना कि लंब बटा कर्ण, तो उसका अपोजिट कर लीजिएगा, तो कर्ण हो गया और लंब हो गया 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/12 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप की बातें समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है सामने में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन ए बराबर 1/√2, क्या है, साइन ए बराबर 1/√2, कॉस बी बराबर √3/2, तो हमको वैल्यू क्या बताना है, a प्लस बी डिग्री का मान। अब देखिए क्वेश्चन देखने के लिए इतना है लेकिन है कुछ नहीं। अगर आपको वैल्यू याद है तो डायरेक्ट आंसर लिखिएगा कि साइन a बराबर कितना है 1/√2। अब एक चीज बताइए, साइन में 1/√2 किसका वैल्यू होता है, तो आप तुरंत बोलेंगे कि 1/√2 जो वैल्यू होता है वह 45 डिग्री का होता है। मतलब कि a का जो वैल्यू निकल गया वह क्या निकला, 45 डिग्री। उसी प्रकार से पूछेंगे, बताइए कॉस में √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो कॉस में √3/2 जो वैल्यू होता है वह किसका होता है, 30 डिग्री का होता है। कि कॉस 30 का जो मान होता है √3/2 होता है। मतलब ए का भी मान निकल गया, बी का भी मान निकल गया। हाँ, अब जिसको वैल्यू नहीं याद है तब तो दिक्कतें हैं, आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, a प्लस बी, तो a का मान 45 और b का मान 30, मतलब कि 45 डिग्री और ये 30 डिग्री मिला दीजिएगा, कितना हो गया 75 डिग्री, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए कोई क्वेश्चन में दम था, कुछ भी दम नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। सबका वैल्यू सिर्फ आप पुट करिएगा और वैल्यू पुट करके आप मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, और इसका आंसर आप खुद कमेंट्स बॉक्स में हमको दीजिएगा कि कितना होगा। कहीं पे कोई दिक्कतें नहीं होगा, सिर्फ साइन 60 का मान रखिएगा, कॉस 30 का मान, कॉट 45 का मान, सेक 60 का मान रखिएगा, सॉल्व करिएगा, हल करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप की चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखिए ग्रुप डी का क्लास 7 था, नेक्स्ट वीडियो में क्लास 8 में हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।